अच्छा जी, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है वी लुकअप के बारे में कि वी लुकअप क्या चीज़ है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। वी लुकअप वर्टिकल, वी से वर्टिकल और लुकअप से लुकअप, ठीक है। तो वर्टिकल मतलब क्या है कि कॉलम के अगेंस्ट जो लुकअप आप वैल्यू करवाना चाहते हैं उसको वी लुकअप कहा जाता है, ठीक है। कॉलम आपका वर्टिकल पोजीशन में है और आपका जो रो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास एक शीट ये है और एक शीट मेरे पास ये है, ओके। कुछ डाटा इधर पड़ा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे CNIC नंबर नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे CNIC नंबर आ जाए, CNIC नंबर, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं ये जो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है ये यूनिक है और आपको यूनिक वैल्यू ही चाहिए होती है। एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगा इस दूसरी शीट में और CNIC नंबर को वहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल के साइन को प्रेस करें और वी लुकअप देखें, पैरेंथेसिस के बाद आपसे पूछ रहा है वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरे पास ये है, दिस इज़ द लुकअप वैल्यू आफ्टर द कामा। आप कामा लगाएंगे तो उसके बाद आपसे टेबल अरे पूछेगा। टेबल अरे आपका इसी वर्कबुक में भी हो सकता है एंड दूसरी किसी और वर्कबुक में भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये दूसरी वर्कबुक है, यहाँ पे मैं आता हूँ और ये जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ से लेकर और जहाँ पे CNIC नंबर लिखा हुआ यहाँ तक मैं सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 5C आपको नज़र आ रहा है। 5C का मतलब है कि 5 नंबर कॉलम, C फॉर कॉलम, ठीक है। नीचे तक आप ड्रैग कर दें और वापस मैं यहाँ पे कामा लगाने के बाद वापस उस शीट में जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें कामा के बाद अब आपसे पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, वो कॉलम 5 नंबर जहाँ से हमने CIC नंबर उठाना है वहाँ यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और उसके बाद कामा लगा देंगे और पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे। ट्रू फॉल्स के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। जस्ट आपने कॉलम के इंडेक्स नंबर के बाद आपने क्या करना है, कामा लगाना है, ओके जी। अब आप यहाँ पे एंटर को प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास वो CNIC नंबर आ चुका। नीचे तक इसको ड्रैग कर दें, आपको सारे के सारे CNIC नंबर यहाँ मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे इसका मतलब है कि ये जो आपका यूनिक वैल्यू, यूनिक एम्प्लॉय आईडी है ये वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, इसका डाटा वहाँ मौजूद नहीं है। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आप जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके इसको सर्च कर लें कंट्रोल F के ज़रिए, तो आपको पता लग जाएगा कि देखें ये मैसेज आ गया कि यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जो डाटा मौजूद होगा वो डाटा आ जाएगा, जो नहीं होगा उसके लिए NA आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ये NA की जगह पे खाली कॉलम आ जाए, मतलब ये कॉलम में कुछ लिखा हुआ ना हो, तो फिर आप यहाँ पे इफ़ एरर को इस्तेमाल करें और इफ़ एरर को इस्तेमाल करने के बाद जहाँ पे ये ब्रैकेट ख़त्म होती है, पैरेंथेसिस बंद होती है, वहाँ पे आप कामा लगाएं और वहाँ पे डबल कोटेशन को खाली छोड़ दें और एक दफ़ा पैरेंथेसिस को दोबारा बंद करें और इंटर कर लें। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग करें, आप देखेंगे कि जो डाटा वहाँ मौजूद नहीं है वहाँ पे ब्लैंक सेल इंसर्ट हो चुका। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। यूट्यूब चैनल मेरा सेम नाम से एक्सेल मज़ा और फेसबुक का पेज एक्सेल मज़ा सेम नाम से, ग्रुप एक्सेल मज़ा सेम नाम से, और तकरीबन हर दिन जो है वहाँ पे लाइव क्लास होती है, आप वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।